विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। ओम आदित्य हृदय स्तोत्रम। प्रिय भक्तों, आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त ऋषि ने राम रावण की युद्ध के समय भगवान राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। इसके नियमित पाठ से हृदय रोग, शत्रु भय से मुक्ति तथा समस्त कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र से पाठ से पदोन्नति, धन प्राप्ति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा हर मनोकामना सिद्ध होती है। जिनकी भी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति कमजोर हो, उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सबसे उत्तम माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र के नियमित पाठ करने से हर क्षेत्र में चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी में पाठ शुरू करें। तो प्रेम से दोनों हाथों को जोड़कर बोलिए, ओम सूर्य देवाय नमः। श्री रामचंद्र जी युद्ध में थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्त्रोत सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्त्रोत का नाम है आदित्य हृदय स्त्रोत। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्त्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से शोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत हैं। विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्दते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित है। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु प्रकाशक, हिरण्यता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदस्यु, सहस्त्रार्ची, हजारों किरणों से शोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शिशिरनाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि, अपाम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य पिथिल वंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्वय, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा है।
इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से शोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतिषियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा तथा तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ही ये पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा से कहा गया और यह वाल्मीकि रामायण की युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की दुर्लभ कथा। पुराने समय की बात है। एक साहूकार और उसकी पत्नी एक छोटे से नगर में रहते थे। उनकी जीवन शैली समृद्ध थी, लेकिन एक गहरा दुख उनके मन में छिपा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। साहूकारनी का मन अक्सर उदास रहता था, क्योंकि वह अपनी गोद में एक नन्हा बच्चा खिलाने का सुख पाना चाहती थी। वह अपने घर के आंगन में घूमती और अक्सर दूसरी माताओं को उनके बच्चों के साथ देखकर आहें भरती। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपने आंगन में बैठी थी। तभी एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। चिड़िया ने मीठी बोली में उससे पूछा, हे साहूकारनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? साहूकारनी ने दुख भरे स्वर में कहा, चिड़िया रानी, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सुख सुविधा, पर मेरे जीवन में एक खालीपन है। मेरी कोई संतान नहीं है। चिड़िया ने उसके दुख को महसूस किया और बोली, तुम्हारे बच्चे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं खा सकती। चिड़िया की यह बात साहूकारनी के दिल को लग गई। उसे लगा कि उसकी कमी इतनी बड़ी है कि एक छोटा सा पक्षी भी उसके पास से भोजन नहीं ले सकता। इस घटना से साहूकारनी का मन दुख से भर गया। उसने अपने पति से इस बारे में बात की।
साहूकार भी अपनी पत्नी के दुख को समझता था। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे भगवान सूर्य देव की आराधना करेंगे, जो जीवन और प्रकाश के दाता है। इसके बाद साहूकार और साहूकारी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव की पूजा शुरू कर दी। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते और फिर सूर्य देव के सामने बैठकर उनकी स्तुति करते। उनकी यह तपस्या पूरे 12 साल तक चली। उनकी भक्ति से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सूर्यदेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार और साहूकारनी, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी पुत्री का आशीर्वाद देता हूँ जो सर्वगुण संपन्न होगी। वह न केवल रूपवती होगी, बल्कि उसके हृदय में दया, करुणा और सत्य भी निवास करेगा। जब साहूकारनी की गोद में एक सुंदर और तेजस्वी बेटी ने जन्म लिया, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सूर्या रखा, क्योंकि वह सूर्य देव के आशीर्वाद से जन्मी थी। सूर्या के जन्म से उनके घर में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। साहूकारी ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला। सूर्या बड़ी हो रही थी और उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब साहूकारनी अपनी बेटी को सुबह जगाने गई, तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। जैसे ही सूर्या ने अपने मुंह से जम्हाई ली, उसके मुंह से हीरे मोती की एक धारा बह निकली। साहूकारनी यह देखकर दंग रह गई। वह समझ गई कि वह सूर्य देव का एक और आशीर्वाद है, लेकिन उसने इस रहस्य को किसी के सामने उजागर नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। समय बीतता गया और सूर्या विवाह योग्य हो गई। साहूकार और साहूकारी ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। हालांकि साहूकारनी के मन में एक अजीब विचार था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह एक ऐसे लड़के से हो जो गरीब हो और जिसे वह घर जमाई बनाकर अपने पास रख सके। वह चाहती थी कि सूर्या का यह रहस्य केवल उसके पास ही रहे और वह इन हीरे मोतियों का लाभ उठा सके। आखिरकार उन्हें एक गरीब, सुशील और मेहनती लड़का मिला। साहूकारनी ने अपनी योजना के अनुसार उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया और उसे अपने घर में ही रहने के लिए कहा। साहूकारनी ने अपनी दामाद से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत नाजुक है। मैं उसे हर सुबह खुद ही जगाऊंगी, तुम उसे कभी मत जगाना। दामाद ने अपनी सास की बात मान ली। वह स्वभाव से बहुत सीधा और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। कई दिन तक साहूकारनी सुबह सबसे पहले उठकर अपनी बेटी को जगाती रही और चुपचाप उसके मुंह से निकलने वाले हीरे मोती इकट्ठा करती रही। किंतु एक दिन साहूकारनी किसी काम में उलझ गई और उसे सुबह उठने में देर हो गई। इधर दामाद सुबह जल्दी उठा और उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी तक सो रही है। उसे अपनी पत्नी पर दया आई और उसने सोचा, आज मैं ही अपनी पत्नी को जगा देता हूँ। दामाद ने अपनी पत्नी को प्यार से उठाया। जैसे ही सूर्या ने आंखें खोली और जम्हाई ली, उसके मुंह से हीरे मोतियों की एक धारा निकली। दामाद यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे तुरंत ही सारी बात समझ में आ गई। उसे पता चला कि उसकी सास ने क्यों उसे अपनी पत्नी को जगाने से मना किया था और क्यों उसे घर जमाई बनाकर रखा था। उसे अपनी पत्नी के रहस्य के बारे में पता चला, तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब साहूकारनी वहां पहुंची, तो उसने अपनी बेटी को जागा हुआ पाया और दामाद को भी वहीं पाया। उसने तुरंत समझ लिया कि उसके दामाद को सारी सच्चाई पता चल गई है। उसका लालच उस पर हावी हो गया। उसे लगा कि यदि यह बात फैल गई तो उसकी दौलत छिन जाएगी और उसका भेद खुल जाएगा। लालच के अंधकार में उसने एक जघन्य अपराध करने का मन बना लिया। एक दिन जब दामाद और सूर्या एक सुनसान जगह पर जा रहे थे, तो साहूकारनी ने चुपके से उनका पीछा किया और उसने मौका देखकर अपने दामाद पर वार कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने सोचा, अब यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वह अपने घर लौट गई और उसका मन बेचैन था। उधर सूर्यदेव अपनी भक्त की बेटी और उसके निर्दोष पति के साथ हुए इस अन्याय को देख रहे थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंचे जहां दामाद का शरीर पड़ा था।
ब्राह्मण रूपी सूर्यदेव ने साहूकारनी को उससे घर से बुलाया और उससे उसके दामाद का कटा हुआ सिर वापस लाने के लिए कहा। साहूकारनी ने डर के मारे सिर लाकर ब्राह्मण को दे दिया। सूर्यदेव ने ब्राह्मण रूप से उस सिर को उसके शरीर से जोड़ दिया और अपनी दैवीय शक्ति से उसे फिर से जीवित कर दिया। जब दामाद वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, आप कहाँ थे? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। दामाद ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उसने उसे अपनी सास के लालच, उसके द्वारा किए गए अपराध और सूर्यदेव की कृपा से मिले जीवन के बारे में विस्तार से समझाया। सूर्या यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे अपनी माँ के इस घिनौने कृत्य पर बहुत शर्म आई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अपनी माँ के लालच के कारण खतरे में था और उसकी माँ ने केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया था। दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने ससुराल जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माँ के लालच और गलत कामों का त्याग कर दिया और एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया जिसमें प्रेम और सच्चाई का राज था। इस घटना के बाद साहूकार और साहूकारनी अकेले रह गए। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर उसके लालच ने उसके जीवन के सबसे अनमोल रिश्ते, उसकी बेटी और दामाद को उससे छीन लिया। इस प्रकार रविवार व्रत की यह पहली कथा संपन्न हुई। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई अशोक और सुरेश रहते थे। उनमें से बड़ा भाई अशोक बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी गीता भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वे सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। गीता हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही वह रविवार के व्रत भी करती थी। इसके विपरीत सुरेश अपनी पत्नी रंजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। सुरेश भी सीधा था, लेकिन रंजना के समझाने पर भी वह पूजा नहीं किया करती थी। सुरेश उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ काम करते थे। घर में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन रंजना की किसी बात पर गीता से लड़ाई हो गई। वह सुरेश से कहने लगी कि यह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए, पैसे आदि का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग रहते थे। अगले रविवार के दिन गीता ने व्रत रखा। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय रंजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं, तो शाम होते ही मुंह छुपाकर क्यों भाग जाते हैं? जब भी बादल आते हैं तो उनके पीछे क्यों छुप जाते हैं? मैं तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। गीता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और गीता व सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए अपने घर चली गई। गीता को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब गीता सो रही थी तो उसके सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तब गीता ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट न हो, उसे क्षमा कर दें। गीता की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब गीता उठी तो देखा कि उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। अशोक ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था और उनके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया
और उसमें सूर्य देवता की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। रंजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। सुरेश ने मना किया, पर रंजना लड़ने लगी। तब सुरेश अशोक के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। सुरेश के पूछने पर अशोक ने उसे सब बता दिया। जब रंजना ने यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा कि उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है और भगवान तो होते ही नहीं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी वहां एक भिखारी खड़ा था। उसने रंजना से भोजन मांगा। रंजना ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद वह गीता के घर पहुंची। वहां जाते ही गीता ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या हुआ? तब रंजना ने उसे सब बता दिया। तब गीता ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज भिखारी को तुमने भगा दिया, वे सूर्य देव ही थे। तुम्हारे यहाँ जाने से पहले भी मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर गए हैं। तब रंजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। गीता और रंजना दोनों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पूजा के बाद गीता ने वह सोने का सिक्का रंजना को दिया, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसका लालच दूर हो चुका था। उसके बाद जब वो अपने घर वापस आई तो उसका घर धन धान्य से भर चुका था। सूर्यदेव इसी प्रकार सदा अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश करते रहे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के शंख। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वतिमीरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कहि कहि, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है ज्योति, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कहि कय। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। चार पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अघपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवय भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नौ निधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जमल हते सोते ही छन। धन शुद्ध जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। शूर नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधी लोभा। पूषान बाहु मित्र पिठहि पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म शु उदरचन। बसध नाभि आदित्य मनोहर, कटि मन रहत मन मुदभर। जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे,
रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जन पने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही, दद्रु कुष्ठ तेहि कवहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसिन मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणव ताहि, मंद सदृश जुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके, धन्य धन्य तुम दिनमनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा, भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य जो नर तन धारी, है प्रसन्न जे ही पर तमहारी, अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है पूजहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि, दोहा भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य, सुख संपत्ति लई है विविध, हुई है सदा कृतकृत्य। इति श्री सूर्य चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर आस्था चल जाते, गोधन तब घर आते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में, हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, आदित्य हृदय जपते, श्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें जाने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल,
तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अभिनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। जय हो सूर्य भगवान, जय हो सूर्य भगवान। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की यह सूर्य भगवान की कथा, सूर्य भगवान की चालीसा और आरती यहीं पर संपन्न होती है। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट में सूर्य भगवान